हेलो दोस्तों, ये हमारे इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपको स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारे घर में बिजली आती है वो कितने जगह से होकर के गुजरने के बाद जो हमारे पास आती है उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा एक पावर प्लांट है। सबसे पहले बिजली पावर प्लांट में तैयार की जाती है। तैयार करने के बाद जो है वहाँ से जब बिजली रेडी हो जाती है तो यहाँ से स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। स्टेप अप का ट्रांसफार्मर लगा करके बिजली यहाँ से आएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। उसके बाद ये आपका टावर लगा हुआ है, यहाँ से ये बिजली आएगा टावर में। टावर आने के बाद यहाँ से आपका ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ये आपका ट्रांसमिशन सब स्टेशन है। यहाँ तक बिजली आएगा ये टावर से। और यहाँ होते हुए ये वाला आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद जो आपका ट्रांसफार्मर, ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर, उसके बाद तब जा करके आपके घर में बिजली आएगी। इतने प्रोसेस करने पड़ते हैं तब घर पे आती है बिजली। एक बार फिर से देखिए, ये पावर प्लांट, पावर प्लांट से कहाँ आएगी बिजली? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद कहाँ आएगी? टावर में। टावर में आने के बाद ये आपका ट्रांसमिशन सब स्टेशन पे आएगा। और यहाँ आने के बाद ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, उसके बाद ये आपका ट्रांसफार्मर पे आएगा। ट्रांसफार्मर जो है उस पे बिजली आएगा, जो कि आपको जो कम बेस करना होता है ना, जो 220 वोल्ट में लाना होता है। जैसे थ्री फेस का जो आया है 440 लाइन, अब उसको यहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई दे करके तब जा करके यहाँ पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई बनता है। यहाँ आने के बाद ये जैसे ही आपको इसमें आएगा ट्रांसफार्मर में, तो 220 वोल्ट एसी सप्लाई रेडी हो जाएगा। तब हम लोग जो है घर में बल्ब, पंखा, एसी, कूलर जो भी यूज़ करना चाहते हैं 220 वोल्ट एसी में ही यूज़ होता है। हेलो दोस्तों, एमआर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन, DELA, जो आपका एनीग्रिया इलेक्ट्रिकल है उसका जो है, जो बिजली हमारे घर तक आती है वो किस तरीके से आती है और कैसे कैसे बन के आती है, उसका जो है रास्ते में कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, स्टेप अप से स्टेप डाउन से। तो आज हम लोग ध्यान से उसको सीखेंगे। सबसे फर्स्ट में जो हमारा है सेंट्रल, ये है आपका जेनेरेड्रोआ, ये आपका यहाँ से बिजली यहाँ से आपका आएगा। उसके बाद ये आपका जो 3 से 36 kV, 3 से 36 kV यहाँ पे आपका सप्लाई निकला। निकलने के बाद ये आपका ट्रांसफार्मर में जाएगा कितना, 110 से 380 kV। आपका जो है रेड डी ट्रांसपोर्ट, इसको बोला जाता है रेड डी ट्रांसपोर्ट। जो एक ये वाले पोल से लेकर के ये वाले पोल तक जाएगा उसको रेड डी ट्रांसपोर्ट। वहां से निकल के आपका ट्रांसफार्मर में आएगा सब्ट्रैक्शन डी ट्रांसफॉर्मेशन। तो 110 से 380 kV यहाँ पे बन जाएगा आपका। यहाँ पे आने के बाद उसके बाद जो है आपका रेड डी रिपेटो, यानी 25 से 132 kV। यहाँ से ये जो रास्ता बना हुआ 25 से 132 kV, 25 से 132 kV यहाँ आ गया आपका। आने के बाद ये वाला जो पोल है यहाँ से इस वाले पे आएगा। यहाँ जो ये बिजली एक जगह यहाँ पे आएगा। ये आपका क्या है? स्टेक्शन ट्रांसफॉर्मेडेज डी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ आकर के आपका जो है 3 से 30 kV क्लाइंट इंडस्ट्रियल, जो आपका क्लाइंट इंडस्ट्रियल है। उसके बाद यहाँ आपका आएगा सीधा कितना, सेंट्रो, ये रास्ता होते हुए सीधा आएगा आपका सेंट्रो डी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ आपका आकर के 125 से 220 वोल्ट क्लाइंट रेसिडेंटल, ठीक है।